समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। महाभारत धर्म का आख्यान है और धर्म के स्वरूप, धर्म की सारी विविधताओं का विशद विवेचन करने वाला एक बड़ा शास्त्र यह है। इस रूप में परंपरा में महाभारत समादृत रहा है। धर्म की जो रूढ़ व्यवस्थाएं हैं, उनके समानांतर वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी महाभारत में प्रस्तावित की गई। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि शूद्रों को वेदाध्ययन और तपस्या का अधिकार नहीं है। रामायण में उत्तरकांड में शूद्र मुनि शंभुक की तपस्या और राम के द्वारा अनधिकार चेष्टा के दंड स्वरूप उसका वध करने का प्रसंग आता है, जिसको मैं पूरी तरह प्रक्षिप्त मानकर खारिज करता हूं और उस पर मेरा वक्तव्य उपलब्ध है। पर रूढ़ दृष्टि यही है, पारंपरिक दृष्टि जो एक परवर्ती वैदिक काल में विकसित हुई और धर्मशास्त्रों के द्वारा समर्थित हुई कि वेदाध्ययन का और तपस्या का अधिकार शूद्रों को नहीं है। अन्यथा तो ऐत्रेय महिदास दासी पुत्र हैं और वे वैदिक ऋषि हैं। कवश एलुष शूद्र हैं, वे वैदिक ऋषि हैं। और भी इस तरह के उदाहरण प्राप्त होते हैं। पर उत्तर वैदिक काल और इतिहास काल के आते आते शूद्रों के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई। पर महाभारत तो शूद्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का भी प्रस्ताव करता है और अनुशासन पर्व के 10वें अध्याय में शूद्र की तपस्या का एक आख्यान है। यद्यपि प्रसंग इसमें यह है कि उपदेश का अधिकारी कौन है, और गीता प्रेस गोरखपुर में भी अनुशासन पर्व का यह 10वां अध्याय है जिसमें यह कथा आती है, और पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में भी 10वां अध्याय है। और गीता प्रेस गोरखपुर में शीर्षक दिया गया है कि अनधिकारी को उपदेश देने के विषय में एक शूद्र और एक तपस्वी ब्राह्मण की कथा। यद्यपि कथा में तो शूद्र तपस्या करता है, पर शूद्र के पहले तपस्वी विशेषण नहीं लगाया है, और शूद्र ही वास्तव में तपस्वी इस कथा में बताया भी गया है। पर गीता प्रेस गोरखपुर का शीर्षक देने में उनके संपादकीय विवेक के अनुसार निर्णय है। उन्होंने ब्राह्मण को तपस्वी कहा और शूद्र के पहले तपस्वी विशेषण नहीं लगाया। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि किसको उपदेश देना चाहिए। भीष्म बताते हैं कि अपने से हीन जाति के व्यक्ति को उपदेश न दे, उसका दुष्परिणाम हो सकता है। इसके अनंतर वे इसकी एक कथा बताते हैं, उदाहरण स्वरूप, दृष्टांत स्वरूप। पूरी कथा का जो आशय है वह यही प्रतीत होता है कि अहंकार में भरकर अपने से किसी को छोटा समझ कर के उपदेश यदि दिया जाएगा तो उपदेश दाता के लिए शुभ कर्म नहीं होगा। कथा तो यही बताती है। शीर्षक चाहे गीता प्रेस गोरखपुर वाले जो दें, और पूना संस्करण वालों ने भी शीर्षक जो इसका दिया है वह नीच शब्द के प्रयोग, नीच शब्द का प्रयोग करते हुए यह उपदेश दिया है। यह शीर्षक उन्होंने दिया है, नीचोपदेश फलम, इस प्रकार का। पर यह शीर्षक तो दिया गया है, मूल कथा के अभिप्राय जो हैं उनको देखा जाए तो यह एक शूद्र की तपस्या और उसकी महनीयता की कथा है। कथा ही है तो उसमें क्या करें। शूद्र को तपस्या करते हुए दिखाया गया है और उसको सद्गति प्राप्ति की कथा है। अस्तु, युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भीष्म कहते हैं कि जातिहीन को उपदेश न दे, उपदेश देने वाले को महान दोष की प्राप्ति इससे हो सकती है। इसके निदर्शन में है राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। हिमालय पर एक आश्रम में
ऋषिगण निवास करते थे। आश्रम का सुंदर वर्णन है। तत्राश्रम पदम पुण्यम नाना वृक्षगणायुतम बहुगुल्म लता कीर्णम मृगध्वज निषेवितम। पवित्र आश्रम था, पावन आश्रम था। तरह तरह के वृक्ष थे और निकुंज थे, लताएं थीं, अनेक पशु पक्षी विचरण करते थे। सिद्ध चारण संगुष्ठम रम्यम पुष्पित काननम। सिद्ध और चारण उसमें स्तवन करते रहते थे। रमणीय वन था, कानन फूलों से लदा हुआ था। तरह तरह के फूल खिले हुए थे कानन में। अनेक प्रकार के तपस्वी तपस्या करते हुए वहां रह रहे थे। ब्राह्मण वहां निवास करते थे। नियम और व्रतों से संपन्न तपस्वी गण निवास करते थे। एक आश्रम कितना बड़ा संस्थान पहले बन जाता था, यह इस प्रकार के वर्णनों से सत्यापित होता है। इस प्रकार से संयमी लोग अनेक वहां पर रहते थे। वेदों के अध्ययन का घोष गूंजता रहता था। बालखिल्य ऋषि भी बहुत सारे वहां रहते थे। ये बालखिल्य ऋषि अनेकत्र वर्णित हैं महाभारत में और पुराणों में। इन पर अन्यत्र कभी प्रसंग होने पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और जरत्कारु के प्रसंग में भी आता है। गरुड़ के अमृताहरण के प्रसंग में भी उन्होंने एक वृक्ष की शाखा से लटके हुए बालखिल्य ऋषियों को देखा, ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसा वह आश्रम था। उसमें कई कई प्रकार के शतशः तपस्वी गण रहते थे। सैकड़ों मुनिजन, तपस्वी जन, संयमी जन, ब्राह्मण जन, वेद पाठ करने वाले रहते थे। अध्ययन अध्यापन वहां चलता रहता था। एक बार एक कोई शूद्र वहां पर आया। उसके वर्णन में कहा है कि तत्र कश्चित समुत्साहम कृत्वा शूद्रो दयान्वितः। दया से, करुणा से युक्त सद्विचार वाला वह शूद्र था। समुत्साह में भरा हुआ कि धर्म के लिए उत्साह उसके भीतर था। मुझे भी कुछ धर्माचरण करना चाहिए, इस प्रेरणा से वह आया। वहां आया तो तपस्वियों ने उसका स्वागत किया। आश्रम का तो लक्षण ही यह है कि सबके लिए जिसके द्वार खुले हुए हैं। आगतो ही आश्रम पदम पूजितश्च तपस्वी भी। तपस्वियों ने उसका पूजन या सत्कार किया। तत्पश्चात तांस्तु दृष्ट्वा मुनिगणान देवकल्पान महोजस। उस शूद्र ने, जो कि करुणा ममता दया से भरा हुआ था, देखा कि अनेक तपस्वी जन बड़े तेज वाले यहाँ पर हैं। अनेक प्रकार की दीक्षाएं व्रत लेकर के ये साधनाएं कर रहे हैं। उसके मन में प्रेरणा जागी कि मैं भी तपस्या करूं। अथास्य बुद्धिर्भवत् तपस्ये भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ युधिष्ठिर, उसकी भी बुद्धि हुई। उसके मन में भी विचार आया कि मैं तपस्या करूं मैं। आश्रम के जो कुलपति थे उनके पास गया और उनके पैर पकड़ लिए। ततो अब्रवीत कुलपतिम पादौ संग्रह्य भारत। प्रत्येक आश्रम में कुलपति होता था। आजकल कुलपति शब्द कहीं कहीं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के लिए आता है, जो कि बड़ा उचित है। और एक सरकार ऐसी आई, उसने कुलपति शब्द को हटा करके कुछ दूसरा शब्द रखाया जो कि उतना उचित नहीं है। एक प्राचीन शब्द है कुलपति शब्द, जो 10,000 छात्रों को अपने स्रोत से भोजन करा सकता है और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करा सकता है, वह आश्रम का कुलपति कहलाता है। कालिदास ने कर्ण को कुलपति कहा है। वहां भी कई ब्रह्मचारी, सैकड़ों हजारों ब्रह्मचारी रहे होंगे जो अध्ययन करते होंगे कर्ण के आश्रम में, तभी वो कुलपति कहलाए। तो प्रत्येक आश्रम में कुलपति होता है। इसलिए विश्वविद्यालय के प्रमुख के लिए कुलपति शब्द यदि संस्कृत के एक विद्वान ने सुझाया था एक राज्य में, तो कैसी बुद्धि है कि और कोई शब्द उसके लिए आप बिना मतलब के विस्थापित उसको कर रहे हैं। ऐसे कौन कितने शब्द बदलोगे? फिर राष्ट्रपति बदलो तो जहां जहां पति आता है तो पति ना आ जाए कहीं, इसके लिए सारे शब्द बदलो। पति का अर्थ रक्षक भी होता है, शरणदाता भी होता है, अभिभावक भी होता है। जो पूरे कुल का अभिभावक है वह कुलपति है। उसमें हस्बैंड से कोई आशय नहीं लेना चाहिए। संकीर्ण बुद्धि के कारण इस प्रकार के नाम परिवर्तन बेमतलब के किए जाते हैं। जो शब्दों का व्यापक स्वरूप है उसको न समझ करके सरस्वती का अनादर करते हुए
तो कुलपति उस आश्रम में थे, उनके पास वह शूद्र गया, उनके पैर पकड़े और कहा, बहुत प्रसादाद इच्छामि धर्मम चर्तुम द्विजर्षभ। हे द्विजर्षभ, आपकी कृपा हो, आपकी अनुकंपा हो तो मैं भी धर्माचरण करूं। यहाँ धर्मम चर्तुम यह प्रयोग आया है, यह आर्ष प्रयोग है, जहाँ तक मैं समझता हूँ चरितुम होना चाहिए पाणिनि व्याकरण के अनुसार। शूद्र कहता है कि तन्माम तुम भगवन वक्तुम प्रव्राजयितुम अर्हसि। हे भगवान, आप मुझे प्रव्रज्या दीजिए, मुझे सन्यासी बना लीजिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे धर्माचरण करूं। स्पष्ट कहता है, वर्णावरोहम भगवन रुद्रो जात्यास्मि सत्तमा। हे द्विज श्रेष्ठ, आप तो श्रेष्ठ हैं, मैं सारे वर्णों में नीचे नीचे हूँ, चतुर्थ वर्ण मेरा है, रुद्र में हूँ जाति से। शुश्रूषाम कर्तुम इच्छामि, मैं शुश्रूषा करना चाहता हूँ। शुश्रूषा धर्माचरण के लिए भी शब्द आता है। आप की शरण में मैं हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कुलपति ने कहा कि शूद्र है, उसको सन्यासी होने का अधिकार नहीं। तुम्हारी बुद्धि यदि शुश्रूषा करने के लिए है तो यहाँ रहो और शुश्रूषा हम लोगों की करो, पर प्रव्रज्या तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। यह उन्होंने उसको कहा। कुलपति ने, मुनि ने जब ऐसा कह दिया, भीष्म कहते हैं कि उस शूद्र ने सोचा कि मैं क्या करूं, मेरी तो श्रद्धा धर्माचरण करने की है और ये केवल सेवा कराना चाहते हैं, तो जितना धर्म मुझे समझ में आता है मैं धर्माचरण ही करूंगा। उसने फिर क्या किया कि गत्वाश्रम पदात दूरम बुटजम कृतवांस्तु सह, उस आश्रम से कुछ दूर जाकर के उसने अपनी एक झोपड़ी वहां बना ली, उटज या कुटिया बना ली। तत्र वेदीम च भूमिम च देवतायतनानि च, उसमें वेदी बनाई, भूमि अपने लिए बनाई तपस्या करने के लिए, और देवताओं के आयतन उसने बनाए। देवतायतन एक छोटा सा स्थान है जिसमें देवता प्रतिष्ठित किए गए, बड़े मंदिर से आशय यहाँ नहीं है। तो सब देवताओं का निवेश करके भूमि बना करके तपस्या के लिए नियमस्थ होकर के वह वहां रहने लगा, तपस्या वहां करने लगा। अभिषेकांश्च नियमान देवतायतनेषु च बलिम कृत्वा च हुत्वा च देवताम चाप्यपूजयत अपूजयत। अभिषेक करता था देवतायतनों में, बलि दे करके, हवन करके देवता का पूजन भी वह करता था। संकल्प नियमोपेता फलाहारो जितेंद्रिय, संकल्प लेकर के नियम का पालन करता हुआ, फलाहार ग्रहण करता हुआ, जितेंद्रिय होकर के शूद्र मुनि वह तपस्या करता रहा, औषधियों से, फलों से, कंदमूल फल से निर्वाह करता रहा। जो भी अतिथि आते आश्रम में उसके, उनका स्वागत करता, पूजा करता। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए, बड़ा समय बीत गया। एक कोई मुनि आए उसके आश्रम में, देखा कि अच्छा आश्रम इसने बनाया है, उसके आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। शूद्र मुनि ने उनका स्वागत किया। शूद्र मुनि ने यथावत संतुष्ट किया उनको अपने स्वागत से, उन्होंने भी आतिथ्य ग्रहण किया। दोनों में बातचीत हुई, धर्म के संबंध में बातचीत हुई। उस शूद्र मुनि के आश्रम में इस प्रकार से वह मुनि पहुंचे। शूद्र मुनि ने उनसे कहा कि मैं पितृकार्य करना चाहता हूँ, पितरों का तर्पण करना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे पितरों के लिए तर्पण आप करा दीजिए। ये जो मुनि थे ब्राह्मण भी थे, तर्पण विधि जानते थे, श्राद्ध विधि जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तर्पण तुम्हारे लिए करा दूंगा। शूद्र मुनि ने स्नान किया, पाद्य उनको दिया, दर्भ और औषधियां जो भी तर्पण श्राद्ध के लिए अपेक्षित थी ला करके दी। पवित्र आसन चटाई उनके लिए बिछाई। अथ दक्षिण आवृत्य ब्रसीम परम शीर्षिकाम, ब्रसी या चटाई उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर बिछाई। उनको विदित नहीं थी कि किस दिशा की ओर चटाई का शीर्ष भाग होना चाहिए, जिधर सिरहाना होगा। चटाई उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर बिछा दी। चरम शीर्षिकाम, यह भी पाठ मिलता है गीता प्रेस गोरखपुर में। ऋषि ने देखा कि अन्य दिशा में इन्होंने सिरहाना उसका रख दिया है, तो उन्होंने कहा कि पूर्व दिशा में इसका सिरहाना कर दो। कुरुश्वेताम पूर्व शीर्षाम भव चौदंग मुखा शुचि, पूर्व दिशा में इस चटाई का शीर्ष रखो और आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठो। शूद्र मुनि ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने बताया था। इन मुनि ने उनके लिए तर्पण की व्यवस्था की, दर्भ आदि सब यथाविधि हुआ, हव्य की विधि निपटाई गई और
पितृकार्य पूरा किया गया धर्म पूर्वक। इस प्रकार से पितरों का तर्पण शूद्र मुनि ने कराया उन मुनि से, और तर्पण कराने वाले मुनि ने भी विदा ली। इस प्रकार से शूद्र मुनि की तपस्या भी पूरी हुई। जो तर्पण उसको करना था, तर्पण भी उसने किया। अथ दीर्घस्य कालस्य स तप्यन् शूद्र तापसः वने पंचत्व मगवत सुकृतेन च तेन वै। इस प्रकार से सारे पुण्य कार्य उस शूद्र मुनि ने किए। बहुत समय बाद यथा समय शरीर उसका जीर्ण होकर के समाप्त हुआ, निधन को प्राप्त हुआ, पंचत्व को प्राप्त हुआ शूद्र मुनि। और अगले जन्म में वह बड़े उच्च कुल क्षत्रिय कुल में उसने जन्म लिया। अजायत महाराज राजवंशे महाद्युति, महान तेजस्वी होकर के महाराजाओं के राजवंश में उसका जन्म हुआ। तथैव स ऋषिस्तात कालधर्मम अवाप्य पुरोहित कुले विप्र आ जातो भरतर्षभ। और जिन ऋषि ने उससे कहा था कि मैं प्रवृज्ञा तुमको नहीं दे सकता, काल धर्म होने पर जब उनका निधन हुआ तो पुरोहित कुल में उनका जन्म हुआ। पुरोहित का कर्म तो कुछ निंद्य माना जाता है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, तुलसीदास ने भी कहा है। और धर्मशास्त्र भी यही बताते हैं कि उपाध्यायन दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता। उपाध्याय से 10 गुना आचार्य होता है, लेकिन जो पुरोहित है वह तो सबसे अवर है। तो पुरोहितों के कुल में जो कुलपति थे उनका जन्म हो गया, जिन्होंने उसको मना किया था कि शूद्र को हम प्रव्रज्ञा नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो शूद्र जिसने तपस्या की थी, वह तो उन्नत कुल में जन्म हुआ, महान क्षत्रियों के वंश में उसका जन्म हुआ। और ये जो मुनि थे, इनका जन्म पुरोहित के कुल में हुआ। दोनों बच्चे बड़े हुए, दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों में सख्य हुआ। और ये जो मुनि पुरोहित के कुल में जिन्होंने जन्म लिया था, जो ऋषि थे, पिछले जन्म में कुलपति थे, वे अथर्ववेद में और वेद में निष्णात हुए। कल्प प्रयोगे चोत्पन्ने ज्योतिषे च परम गतः। लेकिन कल्प प्रयोग में, याज्ञिक विधियों में और ज्योतिष में उनकी बड़ी गति हुई। ये सब वैदिक परंपरा में अवर श्रेणी के माने गए हैं, जो कल्प कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं और ज्योतिष आदि का कार्य करते हैं। तो ये कार्य उसको फिर करने पड़े, जो ऋषि थे उनको। पर दोनों में बड़ा सख्य था, एक ही नगर में दोनों ने जन्म लिया, दोनों में प्रीति हुई, दोनों का आयु एक जैसा, समान शीले समान शील व्यसनेषु सख्यम। समान उम्र वालों में, समान शील वालों में, समान विपत्ति वालों में मित्रता होती है। तो इस प्रकार से जो शूद्र मुनि बड़े क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे, वे युवराज हुए। उनका फिर राज्याभिषेक हुआ जब उनके पिता का निधन हुआ। प्रकृतियों ने, जो अर्थशास्त्र में प्रकृतियां बताई हैं 7 प्रकार की, अमात्य आदि, उन सब ने मिलकर के उनका राज्याभिषेक किया। और राज्याभिषेक की विधि निपटाने के लिए इसी पुरोहित को बुलाया गया, जो पूर्व जन्म में कुलपति था। अभिषिक्तेन स ऋषि अभिषिक्तः पुरोहितः। इस प्रकार से पुरोहित उनके अभिषेक के लिए आए। सतम पुरोधाय सुखम अवसत भरतर्षभ। और इन राजा ने उसी को अपना पुरोहित बना लिया और धर्मपूर्वक राज्य का पालन वे करते रहे। जो शूद्र मुनि राजा के रूप में उत्पन्न हुए, प्रजाओं का पालन वे नियम पूर्वक करते रहे। और जितने भी कृत्य होते थे, श्राद्ध, तर्पण और यज्ञ याज्ञिक कर्मकांड से संबंधित, उनके लिए फिर इसी पुरोहित को वे बुलाते थे, जो पूर्व जन्म में आश्रम का कुलपति था। पुण्याह वाचने नित्यम धर्म कार्येषु चासकृत उत्स्मयन प्राह सच्चापि दृष्ट्वा राजा पुरोहितम। लेकिन पुण्याह वाचन में कोई शुभ पर्व होता, उसमें कोई पूजा कराना होती, धर्म कार्य कराना होता, तो कराते उसी को बुला करके। लेकिन जब वो करने लगते तो उसको देख करके मुस्काते और हंसने लगते राजा, अपने पुरोहित को देख करके, जो उनके मित्र भी थे, बचपन के मित्र थे। अब ये जो पुरोहित थे, इनको तो बड़ा बुरा लगता कि हम जब जब कार्य करते हैं, ये मुस्काते हैं और फिर हंसते हैं हमको देख करके। ऐसा कई बार हो गया, 1-2 बार होता तो फिर मान लेते कि भाई और किसी प्रसंग से हंसी आती है इनको। पर
जब जब वे धर्म कार्य करते हैं, राजा के यहाँ जाकर के कल्प विधि करते हैं, कुछ पुण्य वाचन करते हैं, शुभ पर्व पर स्तवन आदि करने के लिए बुलाए जाते हैं, तो जब वे करने लगते हैं धर्म कृत्य तो राजा हँसते हैं, मुस्काते हैं। तो लक्षयित्वा क्रोधास्तु बहुशस्तं नृपाधिपं नराधिपं उत्स्मयन्तं च सततं दृष्ट्वासौ मन्यमान् अभूत्। उनके मन में मन्यु बैठ गया। राजा के लिए रोष उनके मन में घर कर गया कि ये राजा हमारा मित्र भी है बचपन से, और राजा हो गया, हमको बुलाता है, कार्य भी कराता है, दक्षिणा देता है, लेकिन जब हम कर्मकृत्य करते हैं तो मुस्काता है और हंसने लगता है। तो उनके मन में थोड़ी सी वैर भावना आ गई। पर अब राजा थे तो डांट डपट करके तो नहीं बोल सकते थे। आदर पूर्वक जाकर के एक बार उन्होंने पूछा एकांत में, अथ शून्य पुरोधास्तु स राज्ञा समागतः कथाभिरनुकूलाभि राजानमभिरामयत। एक बार दोनों एकांत में बैठे हुए थे, खूब बातचीत हो रही थी, अनुकूल कथा बातचीत करते हुए पुरोहित ने राजा का मन लग गया है ऐसा जब देखा, तो प्रसंग में उन्होंने कहा कि एक बात पूछनी है आपसे, एक मैं वर आपसे मांगता हूँ, आप यदि दे दें। राजा भी बड़े विवेकी थे। उन्होंने कहा कि वराणाम ते शतम दद्याम किमुत एकम द्विजोत्तम स्नेहाच्च बहुमानाच्च नास्त्यदेयम ही मैं तब। एक वर की क्या बात है, मैं सैकड़ों वर आपके लिए दे दूंगा, है द्विजोत्तम। आपके लिए स्नेह है और बहुमान है, बड़ा आदर मैं आपको करता हूँ, और आप मेरे संगी रहे हैं बचपन से, स्नेह भी आपके लिए मेरा है, तो कुछ भी अदेय नहीं है आपके लिए, जो आप मांगेंगे दूंगा ही। पुरोहित ने कहा कि एक ही वर मैं चाहता हूँ, आप यदि संतुष्ट हैं, लेकिन सच सच बताइएगा, झूठ मत कहिएगा। राजा ने कहा कि आप पूछिए, आपको कुछ पूछना है तो, यदि मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा, पता नहीं होगा तो कैसे बताऊंगा। यदि ज्ञास्यामि वक्ष्यामि अजानन न तु संवदे, ऐसा राजा ने कहा। पुरोहित ने कहा कि इतनी सी बात पूछना है कि पुण्याह वाचने नित्यम धर्म कृत्येषु चासकृत शांति होमेषु च सदा किम त्वम हससि वीक्षमाम। जब जब पुण्याह वाचन होता है, स्वस्ति वाचन होता है, धर्म कृत्य होता है, मैं आपका आपके लिए मैं कृत्य करता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, शांति होम करता हूँ, हवन करता हूँ, और आप मुझे ये सारे कार्य पुरोहित के रूप में करते हुए देख करके हंसते हैं। क्यों हंसते हैं आप मेरे ऊपर? मुझे बड़ी ग्लानि होती है आपको इस तरह से हंसते हुए देख करके, कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं मेरी। तो मैं आपको शाप दे दूंगा, आप अन्यथा मत कहिएगा कि किस वजह से आप हंसते हैं, सच सच बताइए। कोई कारण तो विशेष होगा, ऐसा भी नहीं है कि आप अकारण हंसते हो, ये तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मुझे बड़ा कौतूहल है कि बात क्या है ऐसी। भाव्यम ही कारणे नात्र नचते हास्यम कारणम। कोई विशेष कारण होगा, आपका हास्य अकारण नहीं हो सकता। कौतूहलम ही मैं सुभृशम तत्वेन कथयस्व में। मुझे बड़ा कौतूहल है, आप तो सच सच बता दीजिए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे विप्र, आपने जब पूछ ही लिया है, अवाच्य भी होगा, सच तो मैं बताऊंगा, बुरा तो आपको लग सकता है, लेकिन सच है तो वह मैं आपको बताऊंगा। ध्यान देकर के सुनिए। शृणुष्वैक मना द्विज पूर्व देह यथावृत्तम तन निबोध द्विजोत्तम। पिछले जन्म में जो कुछ हुआ उसको मैं आपको बताता हूँ, समझ लीजिए उसको। जातिम स्मराम्य हम ब्रह्मन अवधाने न मे शृणु। हे ब्रह्मन, में पूर्व जन्म की स्मृति मुझे है, मैं जाति स्मर हूँ। जाति स्मर एक कोटि बताई गई है मेधावी जनों की, पुण्यात्मा जनों की, जिनको पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। तो शूद्र मुनि बड़ा पुण्यात्मा ऐसा हुआ कि पूर्व जन्म में मैं क्या था, वो क्या हुआ मेरे साथ, यह सब इसको याद है। उसको याद है कि यही वो कुलपति हैं जो इसी नगर में जन्मे, हमारे समवयस्क हुए, और हमारे पुरोहित अब हैं, हमारे मित्र भी हैं बचपन के। उनको देख देख करके वह जब उसका यज्ञ कार्य कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, तो हंसी आ जाती है कि इन्होंने क्या कहा था हमसे, और क्या अब ये हैं और हम क्या हैं। तो उसको हंसी आ जाती है। यही वो बताता है, शूद्रो हम अभवम पूर्वम तापसो भृश संयुता है।
मैं पहले शूद्र था, वो तपस्वी था मैं, तपस्या मैंने की बहुत मनोयोग से। ऋषि रुग्र तपास तुम च तदा भूर द्विज सत्तम। हे द्विज सत्तम, आप बड़े उग्र तपस्वी ऋषि उस समय थे। बड़ी तपस्या आपने भी की और तपस्या मैंने भी की। प्रियता ही तदा ब्रह्मन ममानुग्रह बुद्धिना पितृकार्य त्वया पूर्वम उपदेश कृतो नघ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न रह करके पितृकार्य करते हुए उपदेश मुझे आपने दिया। भ्रस्याम दर्भेशु हव्ये च कव्ये च मुनि सत्तम। आपने चटाई बिछाई और दर्भ मैंने आपके लिए उपस्थित किए। तब जो मैंने गलत दिशा में चटाई बिछाई थी, आपने मुझे उपदेश दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। इस कर्म के दोष से पुरोहित के वंश में आप उत्पन्न हुए और मैं अपने कर्म के गुण से राजवंश में उत्पन्न हुआ। मुझे उपदेश देने के कारण आपको यह फल प्राप्त हुआ। यह सब याद करने के कारण, इसका स्मरण होने के कारण मुझे हंसी आती है। आपने जो इतनी उग्र तपस्या की थी, यह स्थान में उपदेश देने के कारण नष्ट हुई, ऐसा वह कहता है। यह कहकर के राजा ने उन पुरोहित को बहुत दान मान से संतुष्ट किया और उन्होंने भी कहा कि अब मैं सचमुच में तपस्या करूंगा। वे कठोर तपस्या करने के लिए चले गए थे। पौरोहित्य उन्होंने त्याग दिया और तपस्वी फिर से हो गए। कठिन तपस्या करके, तीर्थाटन करके, दान दे करके फिर से उन्होंने शुद्ध किया अपने आप को और सारे आश्रम वासियों के लिए वे सम्माननीय हुए। इतनी कथा यहाँ पर बताई गई है। इस कथा का विनियोजन किया है भीष्म ने कि शूद्रों को उपदेश न दे, 3 वर्णों को उपदेश दे। इस अर्थ को बताने के लिए उपदेश भीष्म ने दिया है। भीष्म का अपना विचार है, पर जो कथा चली आ रही है वह तो शूद्र मुनि की तपस्या की है और शूद्र मुनि ने तपस्या की और उच्च योनि में वे उत्पन्न हुए। कथा यही है। एक कथा रामायण में है जो शंभूक की तपस्या और उसके वध की कथा है। उसी रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता जो वैश्य हैं उनको भी मुनि कहा गया है। धर्म के विविध पंथ हैं, धर्म की गति विचित्र होती है, इसलिए समझना चाहिए। और यहाँ पर शूद्र तपस्या करते हैं, पर उनके लिए तपस्या महत फलदायिनी हो जाती है। यह भी एक वैकल्पिक विधान है और महाभारत वैकल्पिक धर्मों का भी बृहत आख्यान है। इन शब्दों के साथ आज का यह प्रसंग समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।